मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ 7वां रहस्य सुनो समझो और पढ़ो। बच्चों, यह जो पाठ है जो कि एक कहानी के रूप में बताया गया है, इस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर राजकृष्ण देवसरे। पाठ में कहा गया है कि अंधविश्वास जैसी जो चीज़ें हैं उनको दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें हमेशा अपनाने पर बल दिया गया है। आज भी ऐसे ऐसे कुछ गाँवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल जैसी इन जैसे अस्तित्व को मानते हैं, विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण क्या होता है, समाज विरोधी तत्व और उनके साथी का लाभ उठाते हैं। जिन्हें यह बात समझ में नहीं आती, उनके साथी और स्वभाव का लाभ उठाने के लिए हमेशा कुछ लोग तत्पर रहते हैं। तो कुछ यह जो पाठ है कहानी के रूप में है, तो क्या होता है कि एक अंधेरी रात होती है, चारों ओर सन्नाटा होता है, हाथ फैलाए भी कभी नहीं टूटता, कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, आधी रात की स्थिति होती है। तो उन जैसा एक बच्चा है जिसका नाम है आर्यन। तो आर्यन अपने मामा जी के यहाँ आया हुआ है। मामा जी के घर से दूर देखने पर उसे एक सामने हवेली दिखाई देती है, जहाँ पर एक उजाला दिखाई देता है। तो उस हवेली में आधी रात के बाद कल से ऐसे ही उजाला उसने देखा हुआ था। जब मामा जी ने पहले ही उसे बता दिया था कि उस हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ एक भूतों का डेरा है, जहाँ पर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और आर्यन मन ही मन मुस्काता है कि सोचता है कि भूत तो होते ही नहीं है, भूत एक खाली कपोल कल्पना होती है, क्योंकि उसने विज्ञान के शिक्षक ने उसे पढ़ाया हुआ था क्या कि हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए। तो उसके मन में एक उत्साह सा उठता है और इसी रहस्य का वह पता लगाने की सोचता है, उसने मन में ठान रखता है। तो मामा जी ने कहा था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले वहाँ एक परिवार रहा करता था, एक जमींदार का परिवार। तो कुछ सालों पहले वह सारा परिवार खत्म हो चुका है, जिसके कारण वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो कुछ अविरोधी सामाजिक तत्व वहाँ पर डेरा बनाए बैठे हैं, यह बात किसी को पता नहीं होती। तो एक बार गांव का ही कोई व्यक्ति वहाँ जब गया हुआ था, तो क्या होता है कि वह 3-4 महीने तक बीमार पड़ा रहा, खाट पर पड़ा रहा। यह सारी बातें मामा जी उसको बताते हैं। तो आर्यन इन्हीं बातों को सोच रहा होता है, सारी रात करवटें बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आती। और आधी रात को जब उठने पर वह छत से फिर से उसी हवेली की ओर देखता है, तो हवेली में उसे प्रकाश सा कुछ कहो की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। तो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह वहाँ आया हुआ था। दूसरे दिन मामा जी की बेटी, जिसका नाम है कनिष्का, और आर्यन अपने मामा का कैमरा देखते हैं और कैमरे से फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, मामा मामी जी के साथ, आर्यन कनिष्का के साथ, ऐसे कुछ एकत्र फोटो खिंचवाते हैं। और इसी रहस्य से पर्दा उठाने की दोनों सोचते हैं। और जब शाम होती है तो उस हवेली की ओर वह निकल पड़ते हैं। और वहाँ जाने पर उन्हें वह चारों ओर देखते हैं, हवेली के चारों ओर देखते हैं, ताकि कोई वहाँ दिक्कत ना हो, किसी तरह का खतरा ना हो। और बाद में अंदर प्रवेश करने पर उन्हें दिखाई पड़ता है कि अंदर बैठे कुछ लोगों की वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो खिड़कियों से अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बैठे कुछ डाकू लोग होते हैं, जो कुछ हड्डियाँ चबा रहे होते हैं, कुछ लुढ़क रहे होते हैं, और उनकी बड़ी बड़ी ऊँचे हैं, जिनकी लाल लाल आँखें हैं। एक तरह के डाकू लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। आर्यन चुपके से वहाँ अपना कैमरा लेकर उनकी तस्वीरें खींचता है, फोटो खींचता है, और दबे पाँव वहाँ से निकलकर घर आते हैं। दूसरे दिन वह पास ही वाले नारायणपुर नामक गांव में जाकर उन तस्वीरों को साफ करवा कर ले आता है और अपने मामा जी को दिखाते हैं। और मामा जी को जब दिखाते हैं तो मामा जी आश्चर्यचकित होते हैं कि कहते हैं कि अरे हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और यहाँ पर तो कुछ और ही निकला। तब आर्यन कहता है कि यह तस्वीरें हम किसी पुलिस को दिखाएंगे, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ सके। और मामा जी के साथ वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन से
पुलिस अधिकारी को वह दिखाता है, पुलिस अफसर को। तो पुलिस अफसर ने जब वो फोटो देखते हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं कि यह जो इस तरह की जो ज्ञान है जिन्होंने सही विनोद है, ये आफत उत्पात मचा रखा है, हम तो इन्हें कब से खोज रहे हैं, मगर उन लोगों के कारण हम इन्हें क्या करेंगे, पकड़े जा सकेंगे। तब जाकर वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हैं और इनको इनकी बहादुरी का गुणान के लिए इनका नाम राष्ट्रपति के यहाँ पहुँचाते हैं। तो बच्चों को इस तरीके की कहानी यहाँ हमें इस पाठ में हमें बताई गई है। तो इस पाठ का वाचन तुम्हें घर पे रहकर ही करना है बच्चों, और इसमें आए नए शब्द इनके अर्थ पता करने हैं तथा मुहावरों के अर्थ भी तुम्हें पता करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।